डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आज हम इस अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन 1 ये है कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग। तो उसने हमें एंगल दिया हुआ है, तो हमने ये बताना है कि वो एंगल पॉजिटिव है, नेगेटिव है और वो किस क्वाड्रेंट में है, ये हमने उसे बताना है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स पहले ड्रा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। हमें पता है कि पहला जो क्वाड्रेंट है वो ये 0 से स्टार्ट होता है और 90 पे जाके खत्म होता है। ठीक है, 0 से 90। और फिर दूसरा ये 180 और तीसरे पे हमें पता है कि ये 270 होता है और यहाँ 360 पे जाके एंड होता है। यानी कि एक पूरे सर्कल में 360 की रोटेशन होती है, 2 पाई की रोटेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इसके ऊपर हम बात करेंगे। पार्ट 1 उसने कहता है कि साइन 160 कहाँ पे होगा। साइन 160 जी देखें, ये 0 से 90 है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ये 90 से 180, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि पहले में कौन सा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में तीसरे में कौन सी पॉजिटिव होती हैं और चौथे में कौन सी पॉजिटिव होती हैं। ये सारा मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ जी। तो साइन 160 हमने बताना है कि ये कहाँ पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में है। देखें, ये हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये 90 से 180 है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो एंगल कुछ इस क्वाड्रेंट में बन रहा है 160 पे। तो देखें, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव मास आ जाएगा इसका। ठीक है, बस हमने सिर्फ इतना ही बताना है उसे। आगे पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें उसने कहा है कि cos 190 है, 190 डिग्री दिया हुआ है। तो बताना है उसे ये कि cos 190 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए 180 और 270, अगर हम क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो ये 180 से लेकर 270 तक है, तो इसमें कहीं 190 आएगा। तो इसका मतलब है कि cos जो है वो हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में है और तीसरे में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह फर्दर मैं तीसरे अगर पार्ट की बात करूं, उसमें वो कहता है कि tan जो है उसने लिखा हुआ है कि tan 115, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। और हमने ये बताना है कि tan 115 जो है ये कहाँ पॉजिटिव होता है और ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। देखें 115 है तो ये 90 और 180 के कहीं दरमियान आएगा। मैं कहता हूँ कि ये इसका जो हमारे पास ये बन रहा है ये यहाँ पे कहीं एंगल बन रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए साइन tan जो है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो ये हमने नेगेटिव से बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो उसने हमें बताया हुआ है कि साइन और दिया हुआ है माइनस 310 और इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है कुछ कि साइन माइनस 310 इज इक्वल टू। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये हमने बताना है उसे। यहाँ पे क्या आएगा, साइन 30 डिग्री है, ठीक है, 310 सॉरी, ये उसने दिया हुआ है। तो देखें साइन माइनस 310 है यानी कि 310 उसने दिया हुआ है। एक बात याद रखें कि अगर साइन कोसिकेंट टैन और कॉट इसके साथ अगर एंगल के साथ जो है वो माइनस आ जाता है तो हम वो जो है साइन उसे माइनस को और कोसिकेंट टैन और कॉट उस माइनस को शुरू में ले आते होते हैं। और अगर cos के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो cos जो है वो एंगल खत्म साइन नेगेटिव साइन खत्म कर देता है और उसका जो सीकेंड है वो भी नेगेटिव साइन खत्म कर देता है। तो यहाँ पे देखें कि साइन माइनस 310 था तो माइनस साइन 310 हो गया है। अगर हम इसके नेक्स्ट दूसरे पार्ट की बात करें उसमें उसने हमें कहा हुआ है कि cos जो है सॉरी दूसरा सीकेंड उसने दिया हुआ है कि सीकेंड माइनस ये जो है 216 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा। तो इसमें देखें एंगल के साथ माइनस आ रहा है। जब एंगल के साथ माइनस आएगा और हमें फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सीकेंट दी हो या फिर cos दी हो, तो वो जो दोनों फंक्शंस होंगे वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो साइन नेगेटिव साइन को खत्म कर देंगी। इसका आंसर होगा वो हमारे पास सीकेंट 216 डिग्री होगा। वो क्यों खत्म कर देते हैं, अगर हम क्वाड्रेंट्स के अंदर बात करें, ये मेरे पास फोर क्वाड्रेंट्स हैं जी। ये अगर
हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो वो हमारे पास रोटेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर हमने नेगेटिव क्लॉकवाइज जाना है तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हमारे पास जो है वो एंगल नेगेटिव होगा, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव बनता होता है। देखें अगर मैंने जो है वो वैल्यू लेनी है इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की, तो cos 45 डिग्री है। तो देखें cos 45 डिग्री, cos तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली जो है वो एंगल के साथ पॉजिटिव आएगा। फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं और हमारे पास नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन हो, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो इसमें ये होगा कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो मैंने cos की वैल्यू देनी है, तो यानी कि cos मेरे पास आ जाता है cos -45 डिग्री। अगर मैं एंगल के साथ नेगेटिव उसने दिया हुआ है तो देखें चौथे क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वो जो है वो cos जो है नेगेटिव को खत्म कर देगा, इसी तरह सेकंड भी खत्म कर देगा। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास cos पॉजिटिव होता है, इसकी चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और पहले क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, इसलिए वो माइनस को खत्म कर देता होता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 में वो ये कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन, उसने पहला ये कहा हुआ जी कि मैं इसके पार्ट जो है वो 2 की बात करूंगा। उसमें वो कहता है कि cot थीटा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है जी, और इसका पार्ट जो है वो 2, उसकी बात कर रहा हूं। cot थीटा कहता है कि ये ग्रेटर देन है 0 एंड कोसेकेंट थीटा, वो ये कह रहा है कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन है जी 0 से। तो ये हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। इसने पूछा ये है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन जब cot थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम इधर भी हमारे पास क्वाड्रेंट्स की ही बात होगी। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में r पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, उसका जो उल्टा है वो पॉजिटिव होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होता है। तो उसने कहा यह है कि वो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cot थीटा भी पॉजिटिव हो, cot थीटा ग्रेटर देन है 0 से, वो यानी कि अगर 0 से ग्रेटर देन है तो ये हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, और जब कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन है 0 से तो ये हम ये भी बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो देखिए cot थीटा भी पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें ये दोनों जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें cot थीटा भी पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर मैं इसके पार्ट 2 की बात करूं या तो उसमें ये कहता है कि 3 की सॉरी, इसमें वो ये कह रहा है कि tan थीटा जो है वो ग्रेटर देन है सॉरी लेस देन है 0 से एंड कोसेकेंट थीटा cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो देखें tan थीटा जो है वो लेस देन है 0 से, अगर कोई चीज जो है वो 0 से छोटी हो तो वो हमारे पास नेगेटिव होती, और cos थीटा जो है वो बड़ा है 0 से तो वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो देखें ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें tan थीटा नेगेटिव होगा और cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। ऐसा जो है क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें हमारे पास सिर्फ cos और secant जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, के एक फंक्शन उसने हमें दिया होगा तो हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उसकी वैल्यू जो है उसे निकाल के देनी है। तो पहला पार्ट इसका ये कहता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसका पार्ट 1, उसके मैं सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं। इसमें उसने कहा है कि sin थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 12/13 के, और फिर उसने एक दूसरी बात भी की है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, के थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट जी, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसने sin थीटा की वैल्यू दे दी है, तो बाकी जो है 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हमने वैल्यू निकाल के देनी है इसे। जी हम जानते हैं साइड्स यहाँ पे फाइंड करनी है, तो साइड्स तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ही फाइंड करते होते हैं। तो अगर थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब ये है जी
कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। यहाँ जो है वो मैं ट्राइंगल जो है वो बना लेता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया, इसका दूसरा मैंने परपेंडिकुलर लिया है जी। ये मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पे ओरिजिन है जी। तो इसमें देखें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 12/13 के। अगर हम बाय ट्राइंगल की बात करें बाय साइड, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा a/c के। तो a हमारे पास जी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। इसे हम a भी कह देते हैं, इसे b कहते हैं और इसे c कह देते हैं जी। साइन थीटा जो है वो हमारे पास 12/13 है। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू है वो a/c के। a की जो वैल्यू है वो आई है जी 12 और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 13 जी। हम बाय पाइथागोरस थ्योरम जी हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू होता है जी। सी की हमारे पास वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है जी 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस जी बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। हम जो साइड इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू a/c है। अगर हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी तो हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं जी। इसको 13 स्क्वायर और ये प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये इसका 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये b का स्क्वायर, क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर जो है ये 169 होता है और ये 12 का 144 b स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ देखें b की जो वैल्यू है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5 जी। अब यहाँ पे हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई है, वो 5 है जी। साइन थीटा उसने दिया हुआ है 12/13। नेक्स्ट हम इसी से ही कोसेकेंट थीटा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी 13/12। अगर हम दूसरा cos की बात करें तो cos थीटा हमें पता है कि वो इक्वल टू होता है b/c के। तो b हमारे पास है जी 5/c 13 है, और इसी के लिए अगर हम सीकन थीटा की बात करें तो ये cos थीटा का ये उल्ट होता है 13/5 आ जाएगा। और जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा में ये है कि a/b होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो b 12 है और b की वैल्यू जो है वो बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है, और अगर हम इसको उल्टा दें तो ये हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अगर अब उसने यहाँ पे कहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने सबको पॉजिटिव ही रहने दिया। अगर किसी और क्वाड्रेंट की बात करता तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते, कौन सा पॉजिटिव होगा उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और जो नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे जी। स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें, क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 है, और इसका अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो उसमें उसने cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये बिल्कुल जो है सेम है फर्स्ट पार्ट के। अब मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 की बात करता हूं यहाँ पे जी। इसके सॉल्यूशन जी cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 उसने हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हमने वैल्यू से फाइंड आउट करके देनी है। देखें वो कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। तो अब उसने कह दिया है कि जो हमारे पास एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। थर्ड में हमें पता है कि cos जो है वो नेगेटिव होता है जी। ट्राइंगल भी हमारे पास थर्ड में ही बनेगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है जी। अगर हम इस लिहाज से देखें तो इसमें cos थीटा हमें पता है कि b/c होता है, तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3 और cos थीटा इज इक्वल टू c है, c की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमने ये b भी है हमारे पास, c भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने जो है जी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसने पहले हम थीटा की अगर बात कर लें, कहता है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3 जी। स्टूडेंट्स अगर आप फिगर से जाहिर करना चाहें अपने क्वेश्चन में तो आप एंगल के साथ माइनस नहीं लिखेंगे, ये तो उसने बताया हुआ है कि cos थीटा जो है वो -s√3/2।
थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट जी, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3 जी, ये बात कह रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। हमारे पास वैल्यू जी सी और बी की है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो ये 2 का स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट 3 और ये इसका स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर आ जाएगा साथ। यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे 1 जो है ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 होगा जी। हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है जी 1 है, और b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, तो हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा यहाँ से ही मैं secant थीटा की अगर मैं वैल्यू लेना चाहूँ, secant थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, secant थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। और अगर हम नेक्स्ट बात करें sin की, तो sin थीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा a/c के, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है 2 है। अब वो कहता है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। और इसी के साथ कोसेकेंट थीटा वो हमारे पास आ जाएगा -2। tan थीटा की जब हम बात करेंगे, हम जानते हैं कि a और b जो है वो tan थीटा होता है, a यहाँ पे वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। tan थीटा इधर पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसे पॉजिटिव ही रहने देंगे, tan थीटा है। फिर नेक्स्ट cot थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ही हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी ये स्टूडेंट्स। बाकी नेक्स्ट भी पार्ट इसी तरह से ही है। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर अपने 5 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट, फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब उसने कह दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू है 15/8 के, और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, जबकि उसने वैल्यू जो है वो हमें cot थीटा 15/8 जो है वो पॉजिटिव में दी हुई है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो उसने ये कह दिया है कि ये क्वाड्रेंट थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब देखें थीटा जो है cot थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में नहीं होगा, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड जी। थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन सारा बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेंगे। cot थीटा हमें पता है, tan थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है a/b, cot थीटा हो जाएगा b/a। नेक्स्ट हम ये वैल्यू जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम जी c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कोसेकेंट थीटा और cos थीटा की हम वैल्यू से निकाल के दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता है कि इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m इज ग्रेटर देन 0, तो उसने अब जो है वो थीटा हमें कहा हुआ है कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हमने करनी है ये दूसरी वैल्यूज, जबकि उसने सिर्फ और सिर्फ कोसेकेंट थीटा की उसने हमें वैल्यू दी है और एक साथ कंडीशन भी दी है, उसकी हम बात करते हैं। कहता है कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू है जी हमारे पास m² + 1/2m जी। फिर उसके बाद उसने कंडीशन की बात की, कहता है कि m जो है वो ग्रेटर देन होगा 0, और साथ थीटा की अगर बात करें तो वो कहता है कि थीटा लेस देन होगा 0 से, सॉरी ग्रेटर देन होगा 0 से एंड लेस देन होगा जी π/2 से। इसका मतलब है कि थीटा अगर 0 से ग्रेटर देन है और लेस देन है π/2 से, तो ये हमारे पास जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखें ये 0 है और ये π/2 की अगर हम बात करें, या इसे हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। कहता है कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। जब छोटा है तो हम जानते हैं कि वो थीटा जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ हम जो है अगर सॉल्यूशन में इसकी बात करना चाहें तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमारे पास sin थीटा होता है जी a/c के, तो कोसेकेंट थीटा जो है हमारे पास हो जाएगा c/a के। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है जी, इसमें हमारे पास ये वैल्यू a है, ये b है और ये c साइड है। तो
उसने हमें दिया हुआ है कोसेकेंट थीटा, ये जानते हैं कि c ओवर a के इक्वल होता है। c की वैल्यू जो है वो हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 है और a की वैल्यू 2m है। बाकी हम b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी m स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू 2m है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी b का स्क्वायर जी। अब m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है इधर, हम लाके इसे हम माइनस कर देंगे, 2m का स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर जी। यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है तो इसका जो है हम स्क्वायर पहले ओपन करेंगे, m4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा जी 2m स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा जी b स्क्वायर। ये m4 प्लस 2m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ प्लस 2m स्क्वायर है और प्लस 1 है, माइनस 4m स्क्वायर है, प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, अगर मैं यहाँ m स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं और ये माइनस 2m स्क्वायर है प्लस 1, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है हमारे पास जी m स्क्वायर माइनस 1 इसके स्क्वायर का, ये इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। और हम नेक्स्ट जानते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी b स्क्वायर के, b के इक्वल। तो अब b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी है हमारे पास और a की वैल्यू भी है। तो अब कोसेकेंट थीटा, तो हम साइन थीटा की पहले वैल्यू बता देते हैं। साइन थीटा आ जाएगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 के, और जब हम दूसरा cos थीटा की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा जी cos थीटा, हमें पता है कि ये b ओवर c के इक्वल होता है। b की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1 है ओवर c की वैल्यू जो है जी वो m स्क्वायर प्लस 1 है, और सीकेंट थीटा इसी तरह हम लिख देंगे m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमें पता है कि a ओवर b होता है, a की वैल्यू जी 2m है और c की वैल्यू जो है सॉरी b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है m स्क्वायर माइनस 1, और थीटा जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m के जी। ये अब हमने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से ही है, उसमें ये कहता है कि if tan theta is equal to 1 over square root 7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant, find the values of cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta। अब ये करना है कि हमने उसने tan theta कहा हुआ है 1 over square root 7 है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि tan थीटा अगर तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan थीटा की आपके पास वैल्यू है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड थीटा की वैल्यू निकालें और वहां पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें उसमें ये कहता है कि if cot theta is equal to 5 over 2 and the terminal arm of the angle is in the quadrant first, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta। तो ये उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है और cot theta की उसने वैल्यू दे दी है हमें सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उसके सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। इसमें उसने कहा हुआ है कि cot theta जो है वो हमारे पास इक्वल टू है जी 8 ओवर 5 ओवर सॉरी जी 2 है 5 ओवर 2, और फिर उसने बात की एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर उसने कहा है कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। तो उसमें जी हम वैल्यूज जो है उसे हम लिख लेते हैं पहले एक साइड पे अलग है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, ओवर आ जाता है जी हमारे पास कहता है कि cos थीटा माइनस 7 sin थीटा। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास cot थीटा की वैल्यू है, cot थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा की हमारे पास पता है कि a ओवर b होता है, और cot थीटा जो है वो b ओवर a हो जाएगा। जब cot थीटा b ओवर a है तो हमें वैल्यू जो है वो c की चाहिए, तो हम
फिर वो कह रहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। और फिर उसने कह दिया कि cot थीटा 5/2 है, तो हम ये जानते हैं कि ये b/a है। यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 5 है और a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है और पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। c² इज इक्वल टू आ जाएगा a² प्लस b², a² प्लस b² आ जाएगा जी, ये 4 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये आ जाएगा जी 25 जी, ये 29 आ जाएगा c²। और जब c की वैल्यू लेंगे हम तो ये स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स देखें, अब c की वैल्यू आ गई है हमारे पास, a की वैल्यू भी मौजूद है, b की वैल्यू भी मौजूद है। तो अब हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी से ही। तो देखिए sin थीटा जो है वो क्या होगा, फिर sin थीटा हम जानते हैं a/c होता है। a की जो वैल्यू है वो 2 है और c की वैल्यू आई हमारे पास स्क्वायर रूट 29। और अगर हम cos थीटा देखें, cos थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है जी b/c, b की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू है स्क्वायर रूट 29। अब sin थीटा की वैल्यू भी आ गई है, cos थीटा की वैल्यू भी आ गई है, तो इस जो है क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 3 sin की वैल्यू जी हमारे पास है 2/स्क्वायर रूट 29 और जब माइनस प्लस 4 आ जाएगा जी, 4 वो कहता है कि 4 cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 जी स्क्वायर रूट 29 है, ओवर आ जाएगा cos थीटा 5 स्क्वायर रूट 29 माइनस आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 29। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर देते हैं इसे। ये जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 to the 6 और ओवर 29 स्क्वायर रूट प्लस 20 ओवर आ जाएगा जी 29 स्क्वायर रूट, ओवर आ जाएगा हमारे पास 5। और जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो 5 - 2 इसका एलसीएम जो है स्क्वायर रूट 29 आएगा। अब यहाँ दोबारा अगर हम एलसीएम लेते हैं जी ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट 29 आएगा और ये 6 प्लस 20 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ 5 - 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 है जी। स्क्वायर ये जो है जब ऊपर जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 प्लस ये तो 26 आ गया और 5 - 2 जी हमारे पास 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है इस नोटेशन की हमारे पास क्वेश्चन की, तो आंसर आ गया जी 26/3। तो ये हमारा आंसर है जी। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। स्टूडेंट्स कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।